दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं IIVR वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। आज हम आपको एक नई तकनीकी दिखाएंगे जिसमें एक ही पौधे में बैगन, टमाटर और एक पौधे में आलू और टमाटर एक साथ उगाए जा रहे हैं। पोमेटो और ब्रीमेटो इनको बोलते हैं। यानी पूर्वांचल के जो लोग हैं ये 2 पौधा लगा के ही एक बार में चोखा बना सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, इसके बारे में आज जानेंगे। थैंक यू। फुल एक ऐसा पौधा जिसमें हमारा चोखा पूरा बन जाएगा एक ही बार में। चलता फिरता ये चोखा बनाने वाला ये पौधा है जिसमें आलू है, टमाटर है, बैगन है, सब एक साथ एक ही पौधे में लगते हैं। तो हम डॉक्टर इंदिवर से जानेंगे। सर आप डॉक्टर साहब जरा बताइए इस बारे में। ये हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ग्राफ्टिंग तकनीक विकसित की है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो सब्जी फसलें हैं उनका संयोजन करके प्रजातियां निकाली गई। जैसे पोमेटो है, इसकी विशेषता है कि इसको टमाटर इसमें ऊपर तने में लगेगा और नीचे जड़ में आलू लगेगा। इसमें प्रजातियों का चयन करके जिसमें ग्राफ्टिंग अच्छी बन सके उसकी तरह से ये विकसित की गई है। इसका पौधा हम बना के किसानों को वितरित भी कराते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है ब्रीमेटो, जिसमें आप एक ही पौधे पे बैगन और टमाटर का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के दिनों में जो शहरी खेती बढ़ रही है और किचन गार्डनिंग हो रही है, तो अगर छोटे स्तर पे इस तरह का उत्पादन सब्जियों का घरों के उपयोग के लिए करना चाहें तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसका बीज कहाँ से लेंगे? इसका बीज जब इसका लगाने का समय होता है सितंबर अक्टूबर, तो हमारे संस्थान से इसका पौधा उपलब्ध कराया जाता है नर्सरी के। इसका बीज नहीं, शायद सीधे पौधा उपलब्ध। मिट्टी भर दे, इसमें एक सीड जड़ का डाल देंगे। वो सीड 30 दिन बाद इस टाइप में पौधा बन जाता है। ये वाला, ये पौधा देख रहे हैं, ये वाला ये। उसके बाद हम इसका जो ऊपर वाले में लगाना चाहते हैं, आप कोई भी वैरायटी ऊपर में लगा सकते हैं, प्राइवेट हो सर कहीं की भी, ठीक, जो हाई यील्डिंग वैरायटी। उसको क्या करते हैं कि जब इसमें लेके, ये भी 30 दिन का होना चाहिए। और ये टमाटर का पौधा कितने दिन का? 25 दिन का होना चाहिए। मतलब जड़ और प्लस बैगन का पौधा 30 दिन और टमाटर का पौधा 25 दिन का होना चाहिए। तब ये आपका कलम करने योग्य सुटेबल हो जाता है। इसमें दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि इसका जो व्यास होता है, व्यास मतलब जैसे ये मोटाई है, तो ऊपर वाली की भी मोटाई सेम होनी चाहिए। रीजन ये है कि जब इसको हम ब्लेड से तिरछा 45 डिग्री पे कट करते हैं ना, तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी नर्सरी स्टेज में आप लोग घर पे जाइएगा, ऐसे तिरछा कट करेंगे तो उसमें देखेंगे एक छल्ला टाइप में आपको दिखेगा गोल। उसी को बोलते हैं, इसका नस वही होता है, कैबियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। और इसका दोनों जब एक दूसरे छल्ला पे एडजस्ट होगा, उसके बाद इसको क्लिप लगा के ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको हम लोग 27 डिग्री टेम्परेचर देते हैं। कितना? 20 से 27 डिग्री के बीच में। और इसको ह्यूमिडिटी 90 से 95%। जैसे बारिश होती है तो उमस होता है ना हम लोगों को, वही कंडीशन इसको चाहिए। हम बताएंगे एक मिनट। ये हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तो मान लीजिए सुविधा है कि हम टेम्परेचर वगैरह दे रहे हैं, लेकिन किसान ये कहेगा कि हम कैसे करेंगे। तो किसान के लिए हम लोगों के यहाँ एक टेक्नोलॉजी है, जिसे बॉक्स, एक पारदर्शी बॉक्स आप लोग ले सकते हैं, जितना में ये पौधा आ सके उसके अंदर, ठीक। ग्राफ्ट करके जब हम इसमें दोनों में क्लिप लगाते हैं, और क्लिप लगाने के बाद इसको उस बॉक्स में रख के 72 घंटे तक उसको बंद कर देना है। क्यों? जैसे हम लोगों का ऑपरेशन वगैरह होता है तो ICU की जरूरत पड़ती है ना, सेम प्लांट वैसे ही वर्क करता है। इसको भी वो उसके लिए ICU होता है, उसमें एयर टाइट बंद कर देंगे कि कहीं से इन्फेक्शन, फंगस ना जाए। और ना इसको भोजन देना है ना हवा देना, बस वेपराइज करके पत्ती पे हल्का पानी, नॉर्मल पानी जो हम लोग पीते हैं वो, इसको उसमें 72 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद करके रख देंगे। 72 घंटे में देखेंगे कि वो डब्बे के चारों तरफ वाष्पित होकर पूरा दिखेगा नहीं, उसी से ये अपना भोजन बना लेता है जुड़ने के लिए। और जुड़ने के लिए जब भोजन बना लेगा तो उसको फिर हम 72 घंटे बाद आधे घंटे के लिए ओपन करेंगे, फिर हवा लगेगा, फिर उसको एयर टाइट 3 दिन के लिए बंद कर देंगे। ये टोटल प्रोसेस 5 दिन का होता है, 5 दिन। और ये अपने छायादार स्थान या घर में भी आप रख सकते हैं, धूप में नहीं, बोरे से ढक के। उसके बाद जब वो निकालेंगे बॉक्स में से, तो यहाँ से क्लिप निकालेंगे तो देखेंगे ये एक दूसरे से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ऐड होगा, फिर इसको 5 दिन छायादार स्थान पे रखते हैं। ये टोटल प्रोसेस 10 दिन का होता है। फिर इसमें गिलास को ऐसे ऐसे करके ये पिंडी सहित निकाल के इसको आप गमले में लगाना चाहे गमले में, और फील्ड में लगाना चाहे फील्ड में, ये लग सकता है।
ठीक है, जिसमें ये हमारा उपज की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ये पौधा जो होता है ये 3.5 से 4 केजी आपको गोल वाला बैगन देता है और 2.5 से 3 केजी ये हमारा टमाटर देता है। नॉर्मल आप लोग खेती करते हैं बैगन में, तो बैगन का अगर नॉर्मल उपज देखा जाए सिंगल प्लांट से तो इतना नहीं आएगा जो दोनों को मिला के, क्योंकि इसका जड़ तो एक ही है ना, तो हम इसका उपज तो एक ही में ऐड करेंगे। और एक फायदा ये है कि आप जैसे एक पौधा लगाते हैं, जैसे टमाटर का लगाते हैं तो एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। अगर 1 हेक्टेयर में लगाना हो या 1 बीघे में लगाना हो तो नंबर ऑफ प्लांट बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि दिन पे दिन घरों में क्या हो रहा है, खेतों में घर और बन रहे हैं, लैंड की कमी होती जा रही है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल वर्क हो रहा है कि जिसमें आप एक ही जड़ है, जैसे यहाँ एक लगा दी है, लेकिन दोनों से हमको टमाटर और बैगन 2 प्रकार की सब्जी मतलब डबल फायदा हमको मिल गया। तो यही हमारा ब्रिमेटो का खासियत है। तो आपने देखा एक ही पौधे से आलू, टमाटर, बैगन और बैगन टमाटर ये सब लिया जा सकता है।